मेंटेनेंस से संबंधित जो भी आपके सवाल है, आज सभी सवालों का जवाब हम देंगे। क्या बेरोजगार व्यक्ति को भी मेंटेनेंस देना होगा? कितनी सैलरी पर कितना मेंटेनेंस पत्नी को देना होगा और बच्चों को देना होगा? या जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको कितना मेंटेनेंस देना होगा? सभी सवालों के जवाब आज हम आपको क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। कई बार हमारे सामने सवाल आता है कि मैम मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, तो मैं मेंटेनेंस दूंगा या नहीं दूंगा, यानी कि कोर्ट में मुझे मेंटेनेंस लागू होगा या नहीं होगा। तो क्लियर मैं कर देती हूँ, अगर पति बिल्कुल बेरोजगार है, कुछ भी नहीं करता है, तो भी उसको पत्नी को 2,500 से 3,000 तक मेंटेनेंस देना ही होगा। अब अगर बच्चे हैं तो क्या होगा, उनका कैसे मेंटेनेंस देंगे? तो बच्चों का भी उनकी एज, उनकी शिक्षा के आधार पर कोर्ट मेंटेनेंस डिसाइड करती है। यानी कि अगर पति, सिमिलर बात है, एक मेन बात है, अगर पति ये कहता है मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, कई बार जानबूझकर भी कर दिया जाता है कि पति नौकरी छोड़ देता है या फिर जो उसके पास संपत्ति होती है उससे अपना नाम हटवा लेता है ताकि उसको मेंटेनेंस ना देना पड़े। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ हर एक के लिए कि अगर पति बेरोजगार है तो भी उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और बात क्लियर करनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर पत्नी जॉब पर है, अपना भरण पोषण कर सकती है, तो पति मेंटेनेंस देने से बच सकता है। पति के द्वारा पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो खुद अपना भरण पोषण कर सकती है। अब ये तो हो गया पहले सवाल का जवाब कि अगर पति बेरोजगार है तो मेंटेनेंस देना होगा या नहीं देना होगा, कितना देना होगा। अब आता है दूसरा सवाल कि अगर पति जॉब कर रहा है तो पत्नी को कितना मेंटेनेंस उसको देना होगा। तो आपको क्लियर कर देती हूँ, अगर पति जॉब कर रहा है, उसकी जितनी भी सैलरी है उसमें से 20 या 25% उसको अपनी पत्नी को मेंटेनेंस के तौर पर देना होगा। इतना कोर्ट लागू करती है। तीसरी बात है कि अगर उसके भी बच्चे हैं तो क्या होगा। तो बच्चा भी, मैं फिर से बोल रही हूँ कि बच्चे का जो मेंटेनेंस है उसकी एजुकेशन, उसकी शिक्षा के आधार पर, उसके जो ग्राउंड है उसके आधार पर तय किया जाता है। कोर्ट डिसाइड करती है कि बच्चे को कितना मेंटेनेंस लागू करना है। अब यहाँ पे ये भी बात आती है कि अगर पत्नी छोटी मोटी जॉब कर रही है, अब मैंने क्लियर किया है कि अगर पत्नी जॉब कर रही है, अपना भरण पोषण कर रही है, तो पति मेंटेनेंस देने से बच सकता है। लेकिन यहाँ पे ये भी क्लियर करना जरूरी है कि पत्नी की जॉब कोई छोटी मोटी जॉब है, इससे वो थोड़ा बहुत कमा लेती है, जिससे उसका भरण पोषण नहीं हो सकता है, तो भी कोर्ट द्वारा जो है पति को कहा जाएगा, बोला जाएगा कि पत्नी को उसके लेवल के आधार पर मेंटेनेंस दे, यानी कि पति के द्वारा कुछ मेंटेनेंस फिर भी पत्नी को दिलवाया जाएगा। अब यहाँ पर एक बात बहुत फेवरेबल है, पति के फेवर में है कि अगर पत्नी कमा रही है और पति पढ़ा लिखा है लेकिन जॉब कर नहीं मिल रही है अभी उसको, लेकिन पत्नी अच्छा खासा कमा रही है, तो पति भी पत्नी से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकता है सेक्शन 24 HMA के अंतर्गत। अब बात आती है कि बिजनेस के आधार पर मेंटेनेंस में क्या डिसाइड होता है। तो आपको क्लियर कर देती हूँ कि बिजनेस के आधार पर भी सेम जॉब वाला ही रूल लागू होता है कि आप कितना कमाते, कितना आपका बिजनेस का इनकम है, उसके आधार पर आपकी पत्नी को कितना मेंटेनेंस लागू करना होगा, ये कोर्ट डिसाइड करती है। दूसरा, जब भी आप मेंटेनेंस का केस डालते हैं तो पति और पत्नी दोनों के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो तो, इनकम सर्टिफिकेट तो लागू होती है, इनकम शीट भी लागू हो जाती है, उसके आधार पर ग्राउंड देखती है, पति का भी देखती है और पत्नी का भी देखती है कि कितनी इनकम इनकी आ रही है, कितना मेंटेनेंस लागू करना है। तो ये सारी चीजें देखते हुए ही कोर्ट मेंटेनेंस जो है निर्धारित करती है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई जॉब पे है या नहीं है या बिजनेस कर रहा है तो उसको कितना मेंटेनेंस देना होगा, या पत्नी को भी क्लियर हो गया होगा कि उसको कितना मेंटेनेंस मिल सकता है। यहाँ पे सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वायरी है मेंटेनेंस को लेकर तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा साथ देने के लिए